हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर कंप्लायंसेस का कितना महत्व है। यदि एसएससी अपने कंप्लायंसेस को टाइम पर नहीं करता तो ये एसएससी के लिए इतनी बड़ी लिटिगेशन का सबक बन सकते हैं कि एसएससी को सालों साल उस लिटिगेशन के अंदर अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो चाहे वो मॉनेटरी रिसोर्सेज हो, एसएससी को एक बहुत लंबी लड़ाई एक छोटे से कंप्लायंसेस के लिए भी लड़नी पड़ सकती है। प्रेजेंट केस इसी चीज का एक एग्जांपल है। केस का नाम है जयश्री वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड अदर्स और ये केस 464 आईटीआर पेज नंबर 81 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 3 नवंबर 2023 को आया। सबसे पहले इस केस के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि एसएससी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न समय पर फाइल नहीं करता, चाहे वो रिटर्न उसने बिलेटेडली फाइल कर दी हो, उदाहरण के तौर पर यदि एसएससी की जो रिटर्न फाइल करने का जो टाइम है वो 31 जुलाई है, लेकिन वो उसको जाकर के दिसंबर में फाइल करता है, बिलेटेडली फाइल करता है, तो उस परिस्थिति में भी रेवेन्यू के पास ये अधिकार है कि वो एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स चालू कर सकता है। प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स का मतलब है कि एसएससी को जेल भेजने की तैयारी कर सकता है। प्रेजेंट केस में एसएससी एक फीमेल एसएससी है। मैटर असेसमेंट ईयर 13-14 से रिलेटेड है। एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी 2006 के अंदर परचेज करी, 2013 के अंदर उसको बेचा और बेचने पर जो प्रोसीड्स आई उसको री इन्वेस्ट भी किया, लेकिन एसएससी ने जो अपनी रिटर्न थी वो 2016 के अंदर फाइल करी। रेवेन्यू ने रिटर्न लेट फाइल करने पर एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो है वो चलाई और जब ये प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाई गई तो एसएससी ने कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन दायर की कि मेरी ये जो प्रोसिक्यूशन है इसका कंपाउंडिंग किया जाए, कि मुझे जेल ना भेजा जाए, मैं इसकी जो कंपाउंडिंग फीस है वो मैं पे करने के लिए तैयार हूं। रेवेन्यू का एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का एक सर्कुलर है, वो सर्कुलर 14 जून 2019 का है और उस सर्कुलर का नंबर है 283/08। वो सर्कुलर ये कहता है कि एसएससी अपनी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन 12 महीने के अंदर फाइल कर सकता है। जब एसएससी ने अपनी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन दायर करी तो उसकी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन ये कहकर के रिजेक्ट कर दी गई कि एसएससी ने उस सर्कुलर के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन 12 महीने के अंदर सबमिट नहीं की। एसएससी ने इस कंपाउंडिंग के जो रिजेक्शन ऑर्डर था उसके अगेंस्ट कोर्ट में रिट दायर करी और जब ये मैटर मद्रास हाई कोर्ट के पास गया तो एसएससी की जो मेन दलील थी वो ये थी कि एसएससी के पास ये अधिकार होता है सेक्शन 279 के मुताबिक कि एसएससी अपनी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन के स्टार्ट होने से पहले भी कर सकता है और बाद में भी कर सकता है और सेक्शन 279 के अंदर कहीं पे भी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है जहां पर यह कहा गया हो कि एसएससी को 12 महीने के अंदर कोई कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल करनी है। एसएससी का यह कहना था कि जो 12 महीने की अवधि है कंपाउंडिंग एप्लीकेशन को फाइल करने की वो सेक्शन 279 के अंदर नहीं है, वो सीबीडीटी के सर्कुलर के अंदर है। एसएससी का यह कहना था कि जो सेक्शन 279 की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहती है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सर्कुलर जारी निकाल सकता है, इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकता है बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट के लिए, लेकिन वो उस सर्कुलर के मुताबिक कोई टाइम लिमिट सेट नहीं कर सकता कि इस टाइम लिमिट के अंदर एसएससी ने अपनी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो इस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट जो है वो एसएससी के पॉइंट से संतुष्ट था और मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का सर्कुलर है जिसके अंदर ये टाइम लिमिट दी गई है उस पोर्शन को मद्रास हाई कोर्ट ने क्वेश किया और मैटर को रिमांड बैक किया
ये कहते हुए कि एसएससी की जो कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन है वो मेरिट पर सुनी जानी चाहिए। इस केस का निष्कर्ष ये है कि जो सीबीडीटी का सर्कुलर है जिसके अंदर एक 12 महीने का टाइम दिया गया है, जिसके अंदर एसएससी को अपनी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल करनी है, वो एज पर लॉ नहीं है और रेवेन्यू एक सर्कुलर के द्वारा किसी प्रोविजन में बदलाव नहीं कर सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जयश्री वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड अदर्स और ये केस 464 ITR पेज नंबर 81 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 3 नवंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।